अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़मरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम यूनिट 4 को कर रहे हैं कवर। प्रीवियस वीडियोस में हमारे एक्सरसाइज 4.1 हम कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 को। ठीक है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिट 4 से आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। तो इस यूनिट को आपने बहुत डिटेल के साथ समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। ठीक है, देखिए कभी भी मैथ जो है ना वो समझने से देखने से नहीं आती। ठीक है, आप एक वक्त तक अपने दिमाग में रख सकते हो कि ये चीज़ मैंने देखी थी, पढ़ी थी, ठीक है ना, लेकिन जब तक आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ आपको नहीं आएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ आएगी। ठीक है, तो कोशिश किया करें, वीडियो देखने के बाद ज़रूर मैथ की प्रैक्टिस किया करें इन्हीं क्वेश्चंस की। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी मैथ और अच्छी होती जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ अच्छी होगी। अच्छा चलें, तो आज क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जल्दी से, आज के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि 3 टर्म गिवन है, तो यहाँ पर हम ब्रेकिंग मिडल टर्म करेंगे या फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर ब्रेकिंग मिडल टर्म अप्लाई होगी या हम ब्रेकिंग मिडल टर्म करेंगे। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं पहली और आखिरी टर्म क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a की पावर 4 x की पावर 4। तो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। ठीक है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर हम ब्रेकिंग मिडल टर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को ही एज इट इज उतार देना। तो उतार देते हैं भाई, ठीक है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन को उतार लिया। अब यहाँ पर देखें बीच में यूज हो रहा है प्लस। इससे पहले भी थर्ड टर्म वाला हम कर चुके हैं, मैंने आपको उसमें भी समझाया प्रीवियस वीडियो में कि बेटा जब थर्ड टर्म यूज होगी तो पहली और आखिरी टर्म को देख लेना, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो आपने ब्रेकिंग मिडल टर्म फिर नहीं करनी, फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अब हमने क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ दोनों जगह प्लस है तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है। ये वाला फॉर्मूला हमने लिख दिया, और 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हमने करना है जल्दी से फॉर्मूले को अप्लाई। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, देखें a का स्क्वायर, अब मैं a का स्क्वायर लूंगी तो a का स्क्वायर ही बन जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, a की पावर 4। तो किस तरह बनेगी, अगर मैं अंदर 2 पुट कर दूँ, 2 2 जा 4, अब बन रही है a की पावर 4, बिल्कुल बन रही है। तो 2a, अब यहाँ पे a की पावर लिख दिया था तो a की पावर 2a है हमारे पास, यानी कि 2 स्क्वायर, वो a स्क्वायर सॉरी। अच्छा x की पावर इसी तरीके से 4 है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ x की पावर अंदर भी 2 बाहर भी 2, यानी कि x स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो हमारे पास x की पावर 4 बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे b की जगह पर x की पावर 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को कर लो जल्दी से ओपन। तो a की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस x की पावर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ देखें जल्दी से, x की पावर 4 बन रही है, बिल्कुल बन रही है, a की पावर 4 बन रही है। अब बीच वाली जो मिड टर्म यानी कि मिडल टर्म जो दी हुई है ना, यहाँ देखें तो a स्क्वायर और x स्क्वायर कितनी दफ़ा दिया हुआ है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, एक एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। तो जब कोई भी चीज़ मैथ में, एक बेसिक सा रूल है मैथ में, एक रूल है कि अगर कोई भी चीज़ ऐड हो जाए तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। हमारे पास यहाँ पर एक गिवन था, हमसे एक और ज़्यादा ऐड हो गया। देखिए यहाँ एक गिवन था ना,
यहाँ पे 2 आ गए, तो हमने क्या करना है, इसको अब कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो 1 हम नहीं लिखते, देखें 1 था तो 2 में से 1 गए तो 1 ही बचे, तो हमने 1 को अब माइनस कर देना है क्योंकि हमारे पास पहले भी 1 ही था। तो यहाँ पे 1 लिखते नहीं है वेरिएबल के साथ, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि देखिए फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म जो है, ये वाली साइड जो है वो गिवन है। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर में इस फॉर्मूले को कर देना है बंद। तो a की पावर क्या है, a स्क्वायर, b की पावर क्या है, x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बीच में माइनस, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, इस तरह x की पावर भी स्क्वायर, a की पावर स्क्वायर, फर्क कोई नहीं पड़ रहा, बिल्कुल नहीं पड़ा। अब क्या हम इसकी जगह देखें, अब जब हमने ये वैल्यू बना ली ना तो हमारा एक फॉर्मूला पुट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास पुट हो रहा है एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डिफरेंस का। ठीक है, डिफरेंस का कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो रहा है पुट। तो अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, ए क्या है, हो गया हमारे पास ये पूरी वैल्यू ए माइनस ये पूरी वैल्यू बी हो गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ये वाला प्लस, अब b की वैल्यू क्या है, ए एक्स। इसी तरीके से दूसरी भी लिखो जल्दी से, तो ए स्क्वायर और उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू लिख दी। अब हम बीच में लगाएंगे माइनस और लिखेंगे b की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स। ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, तो जल्दी से इसको कर लें लाइक। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनती है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूला करें। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताया करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकते हैं मुझे, या मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर दोबारा परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो यहाँ पर अब जल्दी से कर लो क्वेश्चन को, पहले तो एज इट इज लिखो। तो ये हो जाएगा b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों जगह प्लस यूज हो रहा है यानी कि फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, तो बेटा ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या बनती है, b4 यानी कि b4 है। अब मैंने b की पावर क्या बनानी है, 4 बनानी है, लेकिन यहाँ पे b की पावर स्क्वायर बन रही है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 2 अंदर रिकॉर्ड लगा दूंगी पावर, तो 2 2 ज़ा 4 बन गई। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इसको ऐसे ही ले लो। ठीक है, अब इसको जल्दी से करते हैं ओपन, ये मैंने गलती से लिख दिया, b4 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम देखें 1 का 1 बन गया, b4 बन गया, यहाँ पे था b स्क्वायर यानी कि 1b स्क्वायर और यहाँ बन गया 2b स्क्वायर यानी कि एक एक्स्ट्रा आ गया। अब एक अगर एक्स्ट्रा आ गया है तो हमने इसको क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैथ में एक रूल है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाए तो उसको हमने अगर ऐड किए तो उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर। अब इसको ये देखें, ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, फॉर्मूले की ये वाली साइड बन रही है ना, तो आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर में इसको बंद कर देना है। ठीक है, तो ए क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर और b क्या है मेरे पास, 1। ठीक है, अच्छा अब अगर देखो मैं इसको इस तरह लिख दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ हमारा अब एक फॉर्मूला पुट हो सकता है। कौन सा बन रहा है फॉर्मूला, तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इस पूरी वैल्यू को ए मान लो और इस पूरी वैल्यू को, ये तो ए की है, बी को बी मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर a प्लस बी लिखना है, तो पहले a की ये पूरी वैल्यू है तो इस पूरी वैल्यू को लिख दो।
ठीक है, और प्लस लगेगा बीच में। अब बी की वैल्यू को लिख दो, उसके बाद दोबारा ए की वैल्यू को लिखो, माइनस लगेगा बीच में। ठीक है, फॉर्मूले को फॉलो करते हो और फिर बी की वैल्यू को लिख दो। वैसे तो अब हमारे यहाँ पर हो गया आंसर, लेकिन इसको हम देखें पहले एक सही से फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए पहले बड़ी पावर आती ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि सही तरीके से किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद वेरिएबल पहले आते हैं, कांस्टेंट बाद में आता है। तो इस तरह लिख दो, क्योंकि आंसर में भी हमारे पास इसी तरीके से गिवन है। वैसे तो हमारा ये आंसर हो गया, लेकिन एक स्टेप और कर लो। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाता है। तो ये बी स्क्वायर, देखें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, बी स्क्वायर, फिर b1 फिर कांस्टेंट, इसी तरह बी स्क्वायर b1 फिर कांस्टेंट। तो बेटा ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को कर लो जल्दी से लाइक। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूला करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे समझ आया। कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हो, वो भी बता सकते हो। ठीक है ना, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें बेटा। ठीक है ना, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो बस यही होता है कि आप लोगों का जो है रिप्लाई आए, आप लोगों का जो है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को करो आप सॉल्व। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। रोज़ मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है ना, एक दिन भी अभी तक तो जब से चैनल बना है तो नागा नहीं हुई है, रोज़ ही अपलोड हो रही है वीडियो। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें जिस क्लास में आप पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है क्लास 9 के स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे वीडियो, क्योंकि क्लास 9 की ये बुक से करवा रही हूँ, तो क्लास 9 के स्टूडेंट देख रहे हैं। तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जो है शेयर किया करें ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो अब देख लो भाई, पहला और आखिरी जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर अब पहले तो उतार लो एज इट इज़। उसके बाद करेंगे फार्मूला पुट। फार्मूला आप लोगों को पता है कि कौन सा फार्मूला पुट करना है, अब तक तो पता चल ही चुका होगा ना, बिल्कुल पता चल चुका होगा। कौन सा है भाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले को पुट करो, प्लस 2ab और ये b स्क्वायर। तो बेटा a, ठीक है ना, a की पावर 8 बनानी है, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो मैं ऐसे यहाँ पर क्या वैल्यू लिखूँ, क्या पावर लिखूँ कि 8 बन जाए, तो 4 2 ज़ा 8। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगा 4, क्योंकि a की पावर 4 लिए तो a की पावर 4। अच्छा, b की पावर क्या है, b की पावर भी x है ना, और उसके साथ पावर क्या है 8। तो 8 बनाने के लिए क्या लूँगी यहाँ पर 4, यहाँ पे 4 पुट कर दूँगी तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है बेटा, तो अब इसको जल्दी से ओपन करो, तो 4 2 ज़ा 8 बनता है, प्लस 2a4 x4 प्लस 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर बेटा अब अगर हम देखें x की पावर 8 आ रही है, a की पावर 8 आ रही है, एक चीज़ जो गलत मतलब एक चीज़ जो ज़्यादा हो गई है वो क्या हो गई है, यहाँ पर हमारे पास था 1a4 x4, यहाँ पर 2a4 x4, एक हमारे पास ज़्यादा आ गया। अब जो चीज़ ज़्यादा आ गई है, ऐड हो गई है, उसी को हमने करना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मैथ में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि रूल है हमारे पास, जो चीज़ हमसे ऐड हो जाए, एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं, उसी को हमने करना होता है सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट a4 x4। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो पार्ट है, देखें ये फॉर्मूले की ये वाली साइड बन रही है, ये वाली साइड बन रही है, तो ये वाली साइड को दूसरी साइड को कर दो फॉर्मूले को बंद। अगर आपको ये वाली साइड गिवन होती तो आपने ये वाली पुट करनी होती, अगर ये वाली साइड गिवन हो तो ये आपने ये वाली करनी है। तो अब यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो a मेरे पास क्या है स्टूडेंट a4, और b मेरे पास क्या है x4, प्लस कहाँ से आए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस ये आया, a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की। अब माइनस, अब यहाँ पर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बन रही है, पावर पावर सेम बन रही है, बिल्कुल बन रही। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो बिल्कुल ये बन रहा है डिफरेंस का फार्मूला।
ठीक है, डिफरेंस का फॉर्मूला कौन सा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस पूरी वैल्यू को मान लो ए स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को मान लो बी, ठीक है, बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू पूरी ये रही, ए 4 प्लस एक्स 4 प्लस फॉर्मूले का आ गया। अब बी की वैल्यू लिखो, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमने a माइनस बी की वैल्यू लिखनी है। तो a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है यहाँ पर a4 प्लस x4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, a की वैल्यू पुट की, अब माइनस, उसके बाद a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यह हमारा बेटा हो गया आंसर, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो भाई जल्दी से कर लें सपोर्ट हमें, ठीक है ना। और हर न्यू आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुँच सके तो इसको भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह दबा लो, कमेंट सेक्शन में करो जल्दी से कमेंट्स, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं मूव ऑन। अच्छा बेटा, इसकी मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। यूनिट 1 मैंने पढ़ाया था, यूनिट 1 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो एंड होगी तब आपके पास शो हो जाएगी। इसके अलावा यूनिट 4 की भी प्लेलिस्ट बना दी। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है या फिर आप अभी न्यू हो और वीडियो देखना चाहते हो सारी, तो तरतीब से आपको वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में नज़र आ जाएगी, तो वहाँ से आपने ओपन कर वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। पूरी प्लेलिस्ट बनी है तो तरतीब से सारी वीडियो वहाँ पर आ जाएंगी। अच्छा, तो अब जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, क्योंकि वीडियो फिर हो जाती है बहुत बड़ी और आप लोग देखते नहीं हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने a को पुट करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा अब देखो स्क्वायर है z, मैं क्या ऐड करूँ यहाँ पर पावर, यहाँ पर मैं क्या पावर लिखूँ कि यहाँ पर हमारे पास 8 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँगी तो 4 2 ज़ा 8 बन रहा है, तो बिल्कुल ये हमारे पास बन रहा है 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर z की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर 1 गिवन है तो भाई 1 की पावर तो 1 ही होती है, 1 स्क्वायर लो तो 1 ही बन रहा है, तो 1 ही आ गई, ठीक है ना। तो अब हमने इसको कर लेना है जल्दी से फॉर्मूले का ओपन। तो ये तो ब्रैकेट नहीं आएगा, z8 प्लस 2z4, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अच्छा, ये हो गया 1 का 1। अब अगर हम देखें 1 का 1 आ रहा है, z8 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1z4 है, यहाँ पर 2z4 है, यानी कि एक हमसे ऐड हो गया, यानी कि एक ज़्यादा ऐड है। तो इसको जो ऐड हो गई है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो जल्दी से, z4, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये आपके पास ये वाली साइड गिवन है, तो आपने अब ये वाली a प्लस बी होल स्क्वायर में इसको कर देना है 1। तो a मेरे पास क्या था z4 प्लस b मेरे पास क्या है 1 माइनस। अच्छा, अब बेटा देखो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं भाई, 2 2 ज़ा 4 बन रहा है ना, तो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला है, तो यह हमारे पास फॉर्मूला है, तो यह हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता ही नहीं चलता है कि भाई ये जो है ना लिखते लिखते वीडियो से बाहर निकल गए हम तो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ये पूरी वैल्यू ए थी, ये पूरी वैल्यू जो है बी है, तो ए को पुट कर दो जल्दी से। तो ए हमारे पास क्या बन रहा है, ए हमारे पास बन रहा है z4 प्लस 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद b क्या है z स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी z4 प्लस 1, उसके बाद माइनस z स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे तो ये आंसर आ गया ना,
यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट, तो एक हो सकता है फॉर्मूला अप्लाई, कौन सा, यही वाला दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर मैं लिख दूँ इसको इस तरीके से, तो 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसीलिए फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर कोई और वैल्यू होती ना 1 की जगह, तो फिर नहीं हो सकता था। माइनस और यहाँ बन जाएगा जेड स्क्वायर, तो बन रहा है फॉर्मूला, ये हो जाएगी पूरी वैल्यू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, आपने लिखना नहीं होता, ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो ये हमारे पास बन रही है, फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस फॉर्मूले को दोबारा नहीं लिख रही मैंने, यहाँ लिखा मैंने एक दफ़ा, तो दोबारा नहीं लिख रही। तो ये हमारे पास z4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी, ए माइनस बी लिखना होता है तो a लिखो, a प्लस ये a की वैल्यू आ गई प्लस z, b की वैल्यू आ गई। अब a माइनस बी लिखना है तो a की वैल्यू दोबारा लिखो, a की वैल्यू लिखी, अब माइनस लगेगा, b की वैल्यू लिखो, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इसको अब हम देख भी लेते हैं क्या ये आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो सबको मैच भी कर लेते हैं कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड, अच्छा इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। बाकी पहले वाला तो सही आया है, ये वाला भी ठीक आया है, और ये वाला भी ठीक है, सारे आंसर हमारे ठीक आ रहे हैं। अच्छा, इसको हम क्या करें, उन्होंने भाई स्क्वायर पहले आता है तो उन्होंने क्या करें, यहाँ पर स्क्वायर को पहले लिख लिया उन्होंने, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, उसके बाद जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, और उसके बाद z4 प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 1। तो देखें भाई, पहले z की पावर 2 हो गई, फिर z की पावर 1 हो गई, फिर कांस्टेंट आ गया। इसी तरीके से हम अरेंज किस तरह करते हैं, इसमें पावर के ज़रिए करते हैं। बड़ी पावर सबसे पहले आती है, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे लास्ट में हमारे पास आता है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट हो गया है आंसर। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूला करें, ठीक है ना। इंशाल्लाह अब हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है कंप्लीट। इंशाल्लाह अब मैं क्योंकि रोज़ वीडियो डालती हूँ तो आपको कल मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें इंशाल्लाह हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, आपने बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, जो भी है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।